आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बुजुर्ग मजदूरों और किसानों को हर महीने 3,000 रुपये पेंशन कब मिलेगी। झारखंड के युवाओं के लिए 50,000 नौकरी भर्तियां कब से शुरू होंगे। गरीब परिवारों को घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपए कैसे मिलेंगे। गाय भैंस पालन पर किसानों को 50,000 रुपए कब मिलेंगे। 5 लाख तक मुफ्त इलाज किन परिवारों को मिलेगा। साथ ही PM आवास, सहारा पैसा वापस, वृद्धा पेंशन, मैया योजना, मौसम समाचार, सब कुछ आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर हमेशा महत्वपूर्ण खबरें मिलती हैं। बुजुर्ग मजदूरों और किसानों को हर महीने 3,000 रुपए पेंशन मिलेगी सीधे बैंक खाते में। भारत में लाखों मजदूर और श्रमिक ऐसे हैं जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और उनके पास बुढ़ापे में आय का कोई निश्चित साधन नहीं होता। रिक्शा चालक, दिहाड़ी मजदूर, घरेलू कामगार, निर्माण श्रमिक और खेतीहर मजदूरों के लिए सबसे बड़ी समस्या यही है कि 60 साल की उम्र के बाद वे क्या करेंगे। इसी चिंता को दूर करने के लिए सरकार ने ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से एक खास पेंशन योजना शुरू की है, जिसमें पात्र श्रमिकों को हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन मिलती है। यह योजना असंगठित कामगारों के भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक अहम पहल। झारखंड में नौकरियों की बरसात, होंगी 50,000 भर्तियां। झारखंड के युवाओं के लिए नया साल 2026 बड़ी संभावनाएं लेकर आने वाला है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने वर्ष 2026 के दौरान 50,000 से अधिक सरकारी पदों पर नियुक्ति की तैयारी की है। नियुक्तियां JSS, JPSSC के माध्यम से की जाएंगी। बड़े पैमाने पर होने वाली भर्तियों से न केवल बेरोजगारी घटेगी, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य व प्रशासनिक व्यवस्था भी मजबूत होगी। गरीब परिवारों को घर बनाने के लिए मिलेगा 1,20,000 रुपए। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 PMAY 2.0 भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य हर भारतीय परिवार को अपना पक्का घर उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपए से लेकर 1,30,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जा रही है। यह योजना उन परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है जो अब तक किराए के मकानों या कच्चे घरों में रह रहे थे। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर 26 लाख महिलाओं के लिए खुशखबरी जारी की गई है। 25 जनवरी 2026 दिन रविवार झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर महिलाओं को सरकार की ओर से मेले के माध्यम से तोहफा मिलना शुरू हो गया है। इस संबंध में राज्य के सभी 24 जिलों की 60 से ज्यादा महिलाओं के लिए 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं किस्त महिलाओं को यह आदेश जारी कर दिए हैं। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की ओर से लेबर कार्ड और किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरस्वती विसर्जन के शुभ अवसर पर हर मजदूर भाई के खाते में मेला के माध्यम से राशि भेजी जाएगी। हर परिवार को अब 25,000 रुपए की खुशियां मिलने वाली हैं और साथ में 5,000 रुपए की अतिरिक्त खुशियां भी मिलेंगी। किसानों के खाते में आज से पहुंच रहे 22वीं किस्त के 2,000 रुपए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े करोड़ों किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। हाल ही में 19 नवंबर 2025 को सरकार ने योजना की 21वीं किस्त देश भर के पात्र किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की थी, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिली थी। इसके बाद से ही सभी किसान भाई 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह इंतजार खत्म हो चुका है और 22वीं किस्त की राशि किसानों के खाते में आज से भेजी जा रही है। पशुपालन योजना के अंतर्गत गाय भैंस पालन पर किसानों को 50,000 रुपए तक की सब्सिडी देने का प्रावधान है। पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं के माध्यम से सरकार किसानों को खेती के साथ ही पशुपालन के लिए भी उन्हें प्रोत्साहित कर रही है, ताकि किसानों की आय में इजाफा हो सके। इसी क्रम में झारखंड और हरियाणा सरकार की ओर से गाय भैंस पालन पर अलग अलग योजनाओं में सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसके तहत किसानों को 50% तक सब्सिडी दी जा रही है। झारखंड में तेजी से चढ़ेगा तापमान, 3 दिन में 4 डिग्री जाएगा ऊपर, बढ़ेगी गर्मी। झारखंड में शनिवार को मौसम में सुधार हुआ। इससे दिन के दौरान पिछले 2 दिनों से गिर रहे न्यूनतम तापमान में वृद्धि हुई। रांची का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री दर्ज किया। ये पिछले 24 घंटे में करीब 3 डिग्री ऊपर गया है। वहीं कांके 5.7 डिग्री के साथ राज्य में सबसे कम रहा। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में अगले 3 दिन में रात के न्यूनतम व अधिकतम तापमान में और 3 से 4 डिग्री तक की वृद्धि हो सकती है। 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों का बनेगा आयुष्मान कार्ड, 5 लाख तक मुफ्त इलाज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में भी अब 70 वर्ष की उम्र से ज्यादा के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ मिलेगा, जिसमें 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में आदेश भी कर दिए गए हैं। डॉ यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में 70
वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आय के बंधन से मुक्त करते हुए स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने की मंजूरी दी है। 26 जनवरी को लेकर रांची पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी रहेगी, नो एंट्री। चालू रूट की लिस्ट। रांची में गणतंत्र दिवस के अवसर पर सोमवार को मोरहाबादी मैदान में भव्य तरीके से झंडोत्तोलन कार्यक्रम का आयोजन होगा। मोरहाबादी मैदान में होने जा रहे कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार झंडा फहराएंगे। आयोजन में आने वाले नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए प्रशासन ने पुख्ता व्यवस्था कर ली है। सड़कों पर जाम की स्थिति उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए यातायात रूट में बदलाव कर दिया गया है। इसी के मद्देनजर सोमवार सुबह 6 से रात 10 बजे तक शहर में बड़े वाहनों का प्रवेश नहीं हो सकेगा। रांची में गर्जा निगम का बुलडोजर, ढा दी गई 30 दुकानें। क्या थी वजह? रांची की ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए शनिवार को अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। नगर निगम और यातायात पुलिस ने लालपुर चौक से डंगराटोली चौक और कोकर डिस्टिलरी पुल के पास करीब 3 घंटे तक चले अभियान में 2 दर्जन से अधिक वेंडरों के सामान, सब्जी आदि को जब्त कर लिया। वहीं जेसीबी के जरिए लालपुर चौक से डंगराटोली तक सड़क के दोनों ओर 30 से अधिक दुकानों के शेड तोड़ दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 18वें रोजगार मेले में 61,000 से भी ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र सौंपे। विभिन्न विभागों में यह भर्तियां होंगी। पीएम मोदी ने कहा कि यह जीवन की नई शुरुआत है। लोहरदगा में मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा, घरों में तोड़फोड़, भारी पुलिस बल तैनात। झारखंड के लोहरदगा में सरस्वती पूजा के बाद विवाद हो गया। यहां के कुडू थाना क्षेत्र अंतर्गत बारीडीह गांव में सरस्वती पूजा विसर्जन कार्यक्रम के दौरान प्रतिमा गांव में घुमाने और डीजे बजाने को लेकर उत्पन्न विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है। एक समुदाय की भीड़ में हिंसक होकर दूसरे समुदाय के घरों पर और लोगों पर हमला कर दिया। घटना रविवार सुबह की है। कई घरों में तोड़फोड़ की गई है और झड़प में कई लोग घायल हुए हैं। कोल्हान भारुमुल एवं सांस्कृतिक यात्रा 2026 के अध्यक्ष बने संजय चाईबासा। कोल्हान भारुमुल आयोजन समिति द्वारा रविवार को चाईबासा के प्रकृति व्याख्या केंद्र के सामने स्थित खुंटकट्टी मैदान तांबो में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में आगामी कोल्हान भारुमुल एवं सांस्कृतिक यात्रा के सफल एवं भव्य आयोजन हेतु समिति का पुनर्गठन किया गया, जिस पर विभिन्न कार्यक्रम बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में कोल्हान क्षेत्र के सभी सामाजिक संगठनों, आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों एवं हो समुदाय के लोगों से एकजुट होकर इस महोत्सव में भागीदारी एवं प्रतिबद्धता दिखाने की अपील की गई। इस वर्ष कोल्हान भारुमुल एवं सांस्कृतिक यात्रा का आयोजन 15 मार्च को किया जाएगा। आईजी अनूप बिरथरे समेत झारखंड के 12 पुलिसकर्मियों को मिला पदक। गृह मंत्रालय ने की घोषणा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस के लिए पदकों की घोषणा की है। झारखंड को इस बार 12 पदक मिले हैं, जिनमें 1 राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक और 11 सराहनीय सेवा पदक शामिल हैं। डीएसपी सुधीर कुमार को विशिष्ट सेवा पदक मिला, जबकि आईजी अनूप बिरथरे और आईजी पटेल मयूर कन्हैया लाल समेत 11 अधिकारियों को सराहनीय सेवा पदक से नवाजा गया है। हालांकि राज्य को कोई वीरता पदक नहीं मिला। देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का खेल उजागर। पूर्वोत्तर से जुड़े झारखंड में जीएसटी घोटाले के तार। ईडी की जांच में झारखंड के 800 करोड़ रुपए के जीएसटी घोटाले के तार पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़े हैं। फर्जी बिलों के आधार पर कारोबारी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठा रहे थे, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा था। ईडी ने जमशेदपुर के कारोबारी विक्की भालोटिया सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया है। अरुणाचल प्रदेश से जुड़े 100 करोड़ के फर्जी आईटीसी मामले में भी झारखंड में छापेमारी हुई है।